पुलिस लाइन पेशावर पुलिस का हेडक्वार्टर है, जहां से पुलिस को कंट्रोल किया जाता है। पुलिस की तकर्री और तबादले नफरी की तैनाती पुलिस लाइन से की जाती है। इसके इर्द गिर्द इंतहाई हसास मकामात हैं। सिविल सेक्रेटेरिएट कुछ ही फासले पर वजीर आला हाउस, सेंट्रल पुलिस ऑफिस और गवर्नर हाउस है। इंतहाई हसास इलाके में कायम मस्जिद में दहशत गर्दी का वाकया सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पुलिस लाइन पेशावर जैसे इंतहाई हसास इलाके में जहां एक आम शहरी का दाखिला भी नामुमकिन हो, वहां तक दहशत गर्दों की रसाई कैसे मुमकिन हुई, यह सवाल हर कोई पूछ रहा है। दहशत गर्दों ने मलक साद शहीद के नाम से मंसूब पुलिस लाइन पेशावर को पीर के दिन नमाज जोहर के वक्त दहशत गर्दी का निशाना बनाया। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 92 से जायद अफराद की शहादत और 150 जख्मियों के इत्तलात है। धमाके के 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस लाइन धमाके के बाद बहुत से सवालात ने जन्म लिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों, हुकूमत और हर शहरी के जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि दहशतगर्दों की रसाई पुलिस लाइन तक कैसी मुमकिन हुई। हत्ता कि सहाफी भी जब पुलिस लाइन में दाखिल हो जाते हैं तो वहां पर भी उनसे पूछगछ की जाती है। जराइम की खबरों के लिए पुलिस लाइन आना जाना जिन सहाफियों का लगा रहता है, इस वक्त दहशतगर्दी का नासूर भी हमारी धरती पर नहीं हुआ करता था, तब भी सहाफी कहते हैं कि पुलिस लाइन पूछगछ के बगैर इनका तारुफ करके छोड़ा नहीं जाता था। अभी भी पुलिस लाइन किसी काम से जाने के लिए पहले से पुलिस लाइन की पीआरओ को आगाह किया जाना जरूरी है। यानी कोई भी काम के लिए आपने जाना हो तो वो आप गेट पर बताते हैं, तब कहीं जाकर आपकी रसाई मुमकिन होती है। 2007 में दहशतगर्दी के वाकयात के बाद पुलिस लाइन की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई थी। पुलिस अफसरान के अलावा किसी को भी पुलिस लाइन के मरकजी गेट से अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। किसी काम के लिए जाने पर मुकम्मल पूछगछ के बाद ही छोड़ा जाता था। पुलिस लाइन तक रसाई के लिए 3 सिक्योरिटी हसार से गुजरना पड़ता था, लेकिन जब दहशतगर्दी की वारदातों में कमी हुई तब से पुलिस लाइन जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी पहली जैसी नहीं रही थी। लेकिन अभी भी पुलिस लाइन के मरकजी गेट से गुजरकर जाना आम आदमी के लिए मुमकिन ही नहीं है। दहशतगर्दी का हालिया वाकया सोचने पर मजबूर कर देता है। जब वजीर आजम को धमाके के हवाले से ब्रीफिंग दी गई तो इस वक्त शहबाज शरीफ ने भी सवाल उठाया कि पुलिस का एक गेट होने के बावजूद दहशतगर्द कैसे पुलिस लाइन में दाखिल हुए। इस वक्त आईजी खैबर पुख्तनख्वा अभी तहकीकात से कबल जवाब देने से कासिर है। धमाके की तहकीकात के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज कर दिया है। इब्तदाई रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है, जिसके मुताबिक धमाका खुदकश था और हमलावर ने पहली सफ में खुदकश धमाके से उड़ाया। धमाका इस कदर शदीद था कि मस्जिद की छत मुनहदिम हो गई और छत तले कई पुलिस एहलकार और नमाज के लिए आए शहरी दब गए। मुनहदिम छत तले जख्मियों को निकालने के लिए सुबह तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और पुलिस लाइन धमाके से कबल दहशतगर्दी की इक्का दुक्का वाकयात का सिलसिला शुरू हो चुका था। पेशावर के नवाही इलाकों में पुलिस चौकियों और गश्त पर पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया। काफी अरसे बाद साने पुलिस लाइन दहशतगर्दी की बड़ी वारदात है। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान ने चंद माह कबल हुकूमत को आगाह किया था कि दहशतगर्द दोबारा मुनज्जम हो रहे हैं। सवात समेत खैबर पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों कबायली अजला में भी अवाम ने अमन मार्च किया और दहशतगर्दों का पैगाम दिया। वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे, लेकिन दहशतगर्द मजमूम कार्रवाइयों में मसरूफ है। पुलिस लाइन पेशावर के धमाके की तहकीकात होगी, इसकी रिपोर्ट भी आएगी, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों और हुकूमत को जागना होगा। पुलिस लाइन का धमाका यकीनन सिक्योरिटी गफलत है। सिक्योरिटी इतने बड़े हिस्सार से और हसास मकाम के अंदर गेट तक पहुंचना गफलत के सिवा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी का असर नौ जायजा लेना होगा, मजीद खून बहाने वालों का हाथ रोकना होगा। मौजूदा हुकूमत को भी यह देखना होगा कि दहशतगर्दी के ताने बाने कहां से मिलते हैं। अगर सरहद पार से यह हो रहा है तो इसका भी जवाब देना होगा। कब तक माए अपने बेटे, अपनी बहनों और अपने भाइयों के मैयतों पर आंसू बहाएंगे? कब तक बाप अपने बेटियों और भाई अपने भाइयों का जनाजा उठाएंगे? कब तक छोटे बच्चे अपने बाप की मैयत को देखकर कहेंगे कि बाबा कब आओगे? पेशावर पुलिस लाइन धमाके के बाद चौकन्ना रहना होगा। दहशतगर्दी की जो नई लहर शुरू हुई है और पुलिस लाइन जैसे हसास मकाम को दहशतगर्द निशाना बनाने में कामयाब हुए हैं, इस पर हमें आंखें बंद नहीं करना होंगी। इसके साथ साथ
پختونوں کو خاص طور پر اب اس پر نکلنا ہوگا، امن کی بات کرنی ہوگی، امن کے لیے وہاں پر جانا ہوگا اور ایک واضح طور پر پیغام بھی دینا ہوگا کہ ہم امن چاہتے ہیں ظلم کے خلاف۔ یہ بتانا ہوگا ان لوگوں کو جو ہماری دھرتی پر یہ ناسور دوبارہ سے ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پیغام واضح طور پر ان کو پہنچانا ہوگا کہ اب مزید ہم اس دہشت گردی میں یا ہمیں مزید تجربہ گار نہ بنایا جائے، اور ایک ہی راستہ ہے کہ امن کے لیے امن مارچ میں شرکت کرنا ہوگا، اس کے لیے نکلنا ہوگا، اپنے تمام تر وسائل اس میں استعمال کرنے ہوں گے، ایک واضح پیغام دینا ہوگا۔